हाल के दिनों में नीति आयोग से जुड़े हुए एक सदस्य का बयान आया था कि पुरानी पेंशन की मांग अव्यावहारिक है और ये आर्थिक रूप से उचित नहीं है। बावजूद इसके जिस तरह से पुरानी पेंशन की मांग जोर पकड़ती जा रही है, इसके पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारियों का एक बड़ा तबका जो है उसके पीछे एकजुट हो रहा है। उससे साफ है कि आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में ये एक बड़े सामाजिक मुद्दे के तौर पर हमारे आपके बीच में रहेगा और ये चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित करेगा। तो ये हिमाचल प्रदेश के चुनावों ने एक तरह से कर्मचारियों के बीच में ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगर वो चाहें तो सियासी तस्वीर बदल सकते हैं। नमस्कार मित्रों, अभी जो दो राज्यों के नतीजे आए हैं, गुजरात में और हिमाचल प्रदेश के, इन दो नतीजों में से हिमाचल के नतीजे कांग्रेस के लिए सुखद हैं। कांग्रेस को शायद ये उम्मीद न रही होगी कि उसकी जीत हो जाएगी वहाँ पर, क्योंकि जिस तरह का चुनाव चल रहा था, जिस तरह का मुकाबला था वहाँ पर, और जो नतीजों में भी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नेक टू नेक फाइट है। जो वोट शेयर है दोनों पार्टियों का, वो उसमें बिल्कुल 1% का मार्जिन है। ऐसा पिछले चुनाव में, पिछले 5-7 चुनावों का अगर आप आंकड़े देखेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जीतने वाली पार्टी और हारने वाली पार्टी के बीच वोटों के प्रतिशत के तौर पर इतना कम मार्जिन रहा हो, 1% का मार्जिन। और इसी वजह से हिमाचल के चुनावों के नतीजों को विशेष तौर पर विश्लेषित किया जा रहा है, उसकी व्याख्या की जा रही है। और जो बात सामने आ रही है कि अगर कांग्रेस ने वहाँ पर पुरानी पेंशन को अपनाया न होता, पुरानी पेंशन की मांग के प्रति समर्थन नहीं जताया होता, तो शायद ये नतीजा न होता। क्योंकि आजकल लगभग सभी चुनावों में पुरानी पेंशन की मांग, कर्मचारियों की ये मांग प्रमुखता से उभर रहा है। आपने देखा होगा कि हाल के 2-4 साल के बीच में जो भी चुनाव हुए हैं, पुरानी पेंशन की मांग उसमें एक बड़ा मुद्दा रह रहा है। और हिमाचल प्रदेश में तो ये मुद्दा बहुत ही क्रूशियल था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे कर्मचारियों की तादाद अच्छी खासी है। वहाँ पे करीब 2.25 लाख कर्मचारी हैं और पेंशनरों की संख्या भी कम से कम 2.25 लाख के आसपास है, या बल्कि उससे भी कुछ ज़्यादा है। इस लिहाज से पुरानी पेंशन की मांग वहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है। और कांग्रेस ने अगर पुरानी पेंशन की मांग को स्वीकार न किया होता और ये अनाउंस न किया होता कि उसकी सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन लागू किया जाएगा, तो शायद ये नतीजे न होते। क्योंकि जिस तरह का मुकाबला दिखाई दे रहा है, जो मैंने बताया कि जिस तरह के आंकड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, अंदरूनी कलह के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जो नतीजे दिए हैं, जो वोटों का जो समर्थन जुटाया है, वो कांग्रेस से सिर्फ 1% कम है। और इस लिहाज से कांग्रेस की ये जीत बहुत मायने रखती है। और कांग्रेस ने हालांकि 40 सीटें साफ तौर पर जीत ली हैं और सरकार बनाने के लिए उसके सामने कोई बाधा नहीं है। हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों का विश्लेषण करें तो ये साफ है कि हिमाचल प्रदेश में जैसे पुरानी पेंशन की मांग ने एक बड़े तौर पर एक बड़े मुद्दे के रूप में सामने आई है, उसी तरह से आने वाले चुनाव में, 2024 के चुनाव में, ये एक बड़े मुद्दे के रूप में सामने होगी। क्योंकि कर्मचारियों की एकजुटता ने कांग्रेस को यहाँ पर एक बड़ा लाभ पहुँचाया है, बड़ी उनकी वापसी हो गई है, जो बहुत आसान नहीं दिख रही थी। वहाँ पर 5-5 साल सरकार चलाने का एक रिवाज चला आ रहा था कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके अगले 5 साल कांग्रेस की सरकार है। जब से हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला है, तब से यही सिलसिला चला आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इस सिलसिले को तोड़ने के लिए जी जान का जोर लगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ कई सभाएं की, कई रैलियाँ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार वहाँ रैलियाँ कर रहे थे और वो अपने यूपी मॉडल की बात कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने अपने प्रदेश में अपराधियों पर शिकंजा कसा है, और अगर हिमाचल प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस नहीं आई तो किस तरह से अपराधी एक बार फिर से हावी हो जाएंगे। तो इन तमाम वजहों से वो एक लीड कर रहे थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर में कुछ अंदरूनी कलह भी थी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक अलग तरह का संघर्ष करना पड़ रहा था।
आपने देखा होगा कि चुनाव के दरमियान एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी एक उम्मीदवार को फ़ोन कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह छोड़ के अपने निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहा था। और इस तरह का एक माहौल था, बावजूद इसके वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जो वोट प्रतिशत हासिल हुए हैं वो कांग्रेस से सिर्फ 1% कम है। इतने कांटे की टक्कर, इतने कांटे की लड़ाई कभी नहीं रही। अगर आप पिछले 4-5 चुनावों का आंकड़ा देखें तो आपको साफ साफ दिखाई देता है कि भले ही सरकारें बदलती रही है, कभी कांग्रेस कभी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जीतने वाली और हारने वाली पार्टी के बीच में वोट प्रतिशत का अंतर कम से कम 2-3% का रहा है और कई बार तो 5% भी रहा है। लेकिन इस बार बहुत ही थिन मार्जिन से कांग्रेस ने ये फतह हासिल की है और इसीलिए इस बार चुनाव का विश्लेषण करते हुए ये बात साफ हो रही है कि पुरानी पेंशन यानी कर्मचारियों ने एक तरह से कांग्रेस की डूबती हुई नैया को वहाँ पर पार लगा दिया है। और ये इस बात का संकेत है कि आने वाले चुनाव में ये कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग एक बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आएगी और जो चुनावों को प्रभावित कर सकती है। अभी मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की चूँकि तादाद 2.25 लाख है और पेंशनरों की आबादी भी ठीक ठाक है, उनकी 2.25 लाख की संख्या उनकी बताई जाती है। इस तरह से हिमाचल प्रदेश में ये कर्मचारियों का एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही असरदार साबित होता है और इसीलिए हिमाचल प्रदेश में इन कर्मचारियों ने इस चुनाव को प्रभावित किया है और कांग्रेस के पक्ष में एक तरह से जीत दिलाने में इन कर्मचारियों का बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी भूमिका मानी जा रही है। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो इस वक्त अखिल भारतीय स्तर पर जो नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत एक आंदोलन चल रहा है, तो इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं सब लोग हिमाचल प्रदेश में इन्होंने काफ़ी सक्रियता दिखाई चुनाव के दरमियान। विजय कुमार बंधु जो इसके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो वहाँ पर उनके कई दौरे हुए, वहाँ पर कर्मचारियों के संगठन के बीच में लगातार वो काम कर रहे थे। इसकी वजह से भी एक कर्मचारियों को मोबिलाइज़ करने में, कर्मचारियों को एकजुट करने में और कांग्रेस के समर्थन में उनको खड़ा करने में एक बहुत बड़ा रोल माना जा रहा है विजय कुमार बंधु का। और इसकी वजह से वहाँ पर कर्मचारी आखिरकार वहाँ के नतीजों को प्रभावित कर पाए हैं। अब देखना ये होगा कि पुरानी पेंशन की मांग जिस तरह से राज्यों के चुनाव को प्रभावित कर रही है, तो आने वाले समय में 2024 के चुनाव में ये किस तरह से लोकसभा के चुनाव को प्रभावित करेगी। क्योंकि देखा जाए तो ये नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के जो नेता हैं विजय कुमार बंधु या उनकी जो पूरी टीम है, वो लगातार इसको लेकर सभी राज्यों में जहाँ भी उत्तर प्रदेश के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ अपनी बढ़ाई। राजस्थान में तो वहाँ पर लागू हो गया, छत्तीसगढ़ में लागू हो गया, उन्होंने झारखंड में अपनी सक्रियता बढ़ाई तो वहाँ पर लागू करवा लिया और हिमाचल प्रदेश में आखिर में चुनाव से पहले जब वो सक्रिय हुए तो वहाँ भी स्थिति बदल गई। तो इस तरह से देखा जाए तो पुरानी पेंशन की मांग जो है राज्य के चुनाव में एक प्रभावी मुद्दे के तौर पर सामने आया है। और अब जैसा कि इन कर्मचारियों के हौसले दिखाई दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश चुनाव के बाद, 2024 के चुनाव में ये बड़े मुद्दे के तौर पर हमारे और आपके बीच में होगा। इसके अलावा भी जो मुद्दे थे, महंगाई के मुद्दे थे, बेरोजगारी के मुद्दे थे, वहाँ पे अग्निवीरों की जो भर्ती हो रही है इसके खिलाफ में एक माहौल था। क्योंकि इसी दरमियान सरकार ने जब इस योजना को लेकर सरकार सामने आई तो इसका विरोध हिमाचल प्रदेश में भी अपने तरीके से हुआ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोग सेना में बहुत जाते हैं और वो इस तरह की नौकरी जो अग्निवीर सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी का जो प्रावधान किया जा रहा था, इसको लेकर वहाँ पर एक उनका तीखा विरोध सामने आया था। तो ये भी एक मसला था जिस पर भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट नहीं कर पाई और आखिरकार ये पूरी गेंद जो है कांग्रेस के पाले में चली गई। एक और मुद्दा जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में काम कर रहा था वो है सेब किसानों का मुद्दा। सेब किसान इस बात से बेहद नाराज़ थे कि अडानी ने, जो माना जाता है कि नरेंद्र मोदी के साथी हैं, नरेंद्र मोदी के को समर्थन उनका मिलता है और लगातार आप देख रहे हैं कि अडानी जो है, गौतम अडानी लगातार हर बिजनेस में उनका एक तरह से दखल बढ़ता जा रहा है। वहाँ पे उन्होंने सेब की कीमत तय कर दी थी मनमाने रूप से, 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से एक तरह से सेब की कीमत तय कर दी थी और बाद में हालांकि इसको बढ़ाया गया, लेकिन किसानों का इसको लेकर एक बहुत बड़ा विरोध था। क्योंकि
वहाँ पर सेब किसानों का एक बहुत बड़ा तबका है जो सेब की खेती करते हैं और सेब का उत्पादन से उनकी एक तरह से आमदनी है। तो वो वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज़गी बनाए हुए था और इसकी वजह से भी कांग्रेस को वहाँ पर एक कामयाबी मिली है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।